संस्कृति और सनातन संस्कृति को तबाह करने की कोशिश की, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा, उनके नाम पर उनको इज्जत देने के लिए दिल्ली की राजधानी की सड़कों का नाम कांग्रेस के लोगों ने रखा। इससे कांग्रेस की मानसिकता झलकती है, इससे कांग्रेस की आइडियोलॉजी का पता लगता है। और इसी तरह से इस देश के अंदर जब आजादी मिली तो कांग्रेस के लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया कि आजादी कांग्रेस ने दी है, और एक परिवार का भ्रम बहुत बड़ा फैलाया कि गांधी परिवार ने आजादी दी है। गांधी परिवार जी उस आजादी के मुखिया थे। गांधी जी, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, चाचा नेहरू जी ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन इस देश के हजारों लाखों और परिवारों ने कुर्बानियां की, उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, उनके बच्चे अनपढ़ रह गए, उनके बच्चे भूखे मर गए, उनके घर अंग्रेजों की सेनाओं ने उजाड़ दिए, उनको हत्याएं कर दी। लेकिन इन परिवारों ने आकर के देश की गद्दी के ऊपर शासन किया, और हजारों वर्षों तक गुलामी के बाद जब हमें आजादी मिली तो लगभग 52 वर्षों तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री इस देश के अंदर रहे। कभी भी कांग्रेस ने इस देश के स्वाभिमान को जगाने की कष्ट नहीं किया। जो कभी महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर शासन हमारा अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक था, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक था, उसके टुकड़े करके इन लोगों ने इस छोटे से हिंदुस्तान के ऊपर शासन करने को आजादी का नाम दिया। हजारों लोगों की हत्या हो रही थी, लेकिन ये दिल्ली के अंदर सफेद कबूतर उड़ा रहे थे लाल किले के ऊपर। कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता उस समय के हैं, इनको चिंता नहीं थी कि जिन लोगों की हत्या हो रही है, जो ट्रेनें भर भर करके काटे हुए लोगों की इंडिया को आ रही हैं, उनको कैसे बचाया जाए। इनको चिंता थी तो शासन कैसे किया जाए। और उस परिवार ने बड़ी शरारतपूर्ण ढंग से पूरा श्रेय अपने परिवार को लिया, और उस शासन को कैसे चलाया आप सब लोग जानते हैं। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर गया, इस देश के अंदर आतंकवाद चरम सीमा के ऊपर गया, इस देश के अंदर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर कांग्रेस के शासन में गया, और इस देश के अंदर 30,000 लोगों की हत्याएं पंजाब के आतंकवाद के अंदर हुई। उसका जिम्मेवार अगर कोई है तो उसका जिम्मेवार है कांग्रेस पार्टी। और उस हत्याओं के बाद इस देश के अंदर जब देश की प्रधानमंत्री जी की हत्या हुई, उसके बाद किस तरह से दिल्ली और देश के अलग अलग स्थानों के ऊपर इस देश और धर्म के विरोधी लोगों ने, विशेष रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने और समाज के गुंडा तत्व लोगों ने दिल्ली की राजधानी, जो देश की राजधानी है, उसके अंदर लोगों के गलों में टाई डाल करके लोगों की हत्याएं की। लगभग 4,000 सिखों को जिंदा जलाया गया। और उसको जलाने वाले कौन थे? HKL भगत, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ जो कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे, कमलनाथ जो अभी भी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के अंदर कुछ साल पहले बनाए गए। और कांग्रेस के नेताओं ने उस समय ऐसे बयान दिए। मुझे आज भी याद है, सरदार प्रकाश सिंह बादल की चंडीगढ़ की रैली जब अडवाणी जी आए हुए थे तो मदन लाल खुराना जी वहां पर थे। उन्होंने कहा, मैं मदन लाल खुराना को मदन लाल खुराना नहीं मानता हूं, मैं इसको मदन सिंह खुराना, सरदार मदन सिंह खुराना बोलता हूं। हमारे भाइयों को बचाने के लिए सड़कों के अंदर पहला लीडर अगर कोई दिल्ली के अंदर आया तो भारतीय जनता पार्टी का नेता मदन सिंह खुराना सड़क के ऊपर खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, मैं धन्यवाद करता हूं अडवाणी जी, आपकी पार्टी का, आपके संघ का, जिन लोगों ने हमारे लोगों को शेल्टर दिया, जिन लोगों ने उस समय अपने आप भी गालियां सुनी, उसके कारण देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और सिख के भाईचारों को बचाने की कोशिश की। और आप सब लोग जानते हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य है कि जिस क्षेत्र के अंदर गुरु नानक जी की शिक्षाओं का प्रभाव था, उसके बाद गुरुओं की शिक्षाओं का प्रभाव था, वो सारे क्षेत्र के अंदर पहला परिवार का बेटा
सरदार बनाया जाता था, चाहे आदमी सिख परिवार से था, चाहे आपका राजपूत परिवार से था, चाहे ब्राह्मण परिवार से था। पंजाब के अंदर आज भी कई गांवों के अंदर रवायत है कि कोई पता नहीं चलता है कि कौन से परिवार का व्यक्ति, कौन किसका भाई या बड़ा भाई मोना है तो छोटा भाई सरदार है। घर के अंदर गुरु नानक जी का चित्र भी है, माता चिंतपूर्णी के फोटो में भी मत्था टेकने आते हैं। और हमारे पीरगाह से लेकर के बाबा बालकनाथ तक हम लोग मत्था टेकने के लिए जाते हैं। हमारी संस्कृति में कोई अंतर नहीं है। हमारी ये संस्कृति की धाक आज यूरोपियन कंट्री के अंदर है। जब कोरोना काल आया तो पूरे विश्व के अंदर अगर किसी को मुफ्त खाना गुरुद्वारों के अंदर, राधा स्वामी डेरों के अंदर, सरायों के अंदर, अलग अलग जगहों पे मंदिरों के अंदर खिलाने की इंडिया से लेकर के अमेरिका कनाडा तक मिसाल पेश की, तो इन्हीं सिख भाई और हिंदू भाइयों ने इकट्ठे होकर के मिसाल पेश की कि यह है हमारी संस्कृति, यह है हमारा धर्म। और न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा उस समय, तो अमेरिका में गुरुद्वारे के अंदर गए, उन्होंने कहा भैया पता नहीं कोरोना काल कब समाप्त होगा, तुम लोगों ने गुरुद्वारे के अंदर लंगर शुरू कर दिए, क्या तुम लोग इसको 2-4 साल चला पाओगे? तो वहां केसदारी भाइयों ने उनको बोला कि जब तक गुरु महाराज का हुक्म होगा और जब तक इस कोरोना का अत्याचार चलेगा, आप चिंता मत करो, हमारे गुरुद्वारों के अंदर सामान आता रहेगा और गरीब और गुरबे को हम लोग रोटी खिलाते रहेंगे, हमारे बच्चों को मिले चाहे ना मिले। तो उस न्यूयॉर्क टाइम ने एक लेख लिखा कि ऐसा जज्बा और ऐसा धर्म मैंने कहीं नहीं देखा, जिसको ये पता नहीं है कि अत्याचार कब तक होगा, कोरोना महामारी कब तक है, लेकिन उनमें हिम्मत है कि हम लोग तब तक खिलाएंगे जब तक ये कोरोना नहीं हटता है। ये है हमारा सिख धर्म, ये है हमारी विरासत, ये है हमारी गुरु नानक देव जी के मुख से निकली हुई वाणी का प्रभाव। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर तशद्दुद फैलाने का काम किया। हमारे देला गांव के भी 2 लोग दिल्ली के अंदर शहीद हुए थे। उस समय के एमपी हमारे प्रोफेसर प्रेमकुमार धूमल जी उनके घरों के अंदर आए थे, उनके घरों तक गए थे। अलग अलग जगह पर जब भी ऐसा अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके विरोध में बोलती रही है। और अगर इस देश के अंदर, जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आज राहुल गांधी जी बाहर जाकर के ऐसी बातें बोल रहे हैं, अब उनको पता नहीं है कि किस तरह से बात बोलनी है, जो उनको लिख करके दे दिया जाता है। और लिखने वाले भी सैम पित्रोदा जैसे लोग हैं जो इंडिया के अंदर रहते ही नहीं है। जो जैसा शीतल सिंह जी ने बताया कि उसी सैम पित्रोदा का शिमला के अंदर क्या बयान था, और वही सैम पित्रोदा इनको लिख करके दे देता है कि ऐसे ऐसे बोलो आप। और राहुल गांधी जी को पता भी नहीं होगा कड़ा बोलते किसको है, उनको पता भी नहीं होगा पगड़ी बोलते किसको है, उनको पता भी नहीं होगा कि गुरुद्वारों साहब के अंदर, पंजाब के अंदर जितने हमारे केसदारी भाई जाते हैं उतनी ही मात्रा में हमारे सहजदारी भाई भी सब लोग जाते हैं। किसी को कोई अंतर ही नजर नहीं आता कि गुरुद्वारा मंदिर में कोई अंतर है। आज तक किसी को अंतर नजर नहीं आया। हमें ऊना में बैठे हुए कभी अंतर नजर नहीं आया। उसी का परिणाम है कि जब जब हमारी गवर्नमेंट आई, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई, वो चाहे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, हम सब लोगों को श्रेय जाता है कि अगर विश्व के 180 राजदूतों के अंदर, 180 कंट्रियों के अंदर जो भारत के राजदूत हैं, अगर उन सभी राजदूतों के दफ्तरों के अंदर अगर गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आदेश के बाद पूरे विश्व के राजदूतों के अंदर मनाया गया। ये हम लोग सब लोगों को श्रेय है, नरेंद्र मोदी जी को श्रेय है, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय है कि अगर लाल किले के ऊपर दिल्ली के अंदर अपना शीश बांधने वाले गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को लाल किले के ऊपर शहीदी दिवस के रूप में मनाया, तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने लाल किले के ऊपर जाकर के उनको मनाया, उस कैंपस के अंदर उसका आयोजन किया।